नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। उपायुक्त ने मधुबन के सभी वरीय पदाधिकारियों व संबंधित मंदिर प्रबंधकों के साथ की बैठक। मंदिर प्रांगण में साफ सफाई के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन का दिया निर्देश। नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने पुलिस महानिदेशक को आवेदन देकर अपने अंगरक्षकों को वापस देने की मांग। बेंगाबाद थाना में थाना दिवस का आयोजन, 8 मामलों का हुआ निष्पादन। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर छात्र छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से इस पर अंकुश लगाने की मांग। और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के अंतिम दिन गुरु कृपा सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। सोसाइटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को मधुबन के सभी मंदिर प्रबंधक कमेटी, मठाधीशों एवं पदाधिकारियों के साथ मंदिर खोलने से संबंधित एक बैठक हुई। बैठक के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पीरटार प्रखंड अंतर्गत मधुबन के सभी मंदिर प्रबंधक कमेटी, मठाधीशों एवं पदाधिकारियों के साथ मंदिर खोलने संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक 5 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इसके लिए 8 अक्टूबर से पहले सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर किसी तरह की राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम एवं इससे संबंधित किए जा रहे कार्यों में सहयोग करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से न केवल हम सभी बल्कि संपूर्ण जिले एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे श्रद्धालुओं को इस वैश्विक आपदा से बचाया जा सके और कोविड-19 को नियंत्रित किया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, मधुबन क्षेत्र के सभी मंदिर प्रबंधक, संचालक एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार से इस पर अंकुश लगाने की मांग की। देश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में छात्र छात्राओं ने मंगलवार की शाम शहरी क्षेत्र में एक कैंडल मार्च निकाला। झंडा मैदान से यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है वह समाज को झकझोर कर रखती है। कहा कि इन दिनों छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार की घटनाएं बढ़ी है, इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। मौके पर छात्र संघ के जिला अध्यक्ष शेखर सुमन, मीडिया प्रभारी रोशन राय, गिरिडीह उपाध्यक्ष गोपाल व सचिव अभिनव, अक्षय, राहुल, आशीष कुमार, खुशी गुप्ता, विशाल, प्रवीण कुमार, नवनीत सिन्हा, अनुराग सागर सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ये मनीषा के लिए हुआ सारा और ना करने लगी। आगे भी कितने सारे रेप हो जाए, हम लड़की अभी भी सेफ नहीं है। हम लोग को सरकार तो बोल दिया है, इसको तो आज़ादी मिल गया, लेकिन हम लड़की आज भी हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग, इसके हक के लिए हम लोग को आज़ादी चाहिए। मनीषा के लिए आवाज़ तो उठा ही रहे हैं। हमारे झारखंड में अभी हाल में बहुत सारे लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हम अपने देश को पहले देखेंगे, उसके बाद हम किसी और जगह जाके किसी का फैसला करवाएंगे। इसलिए हमें अपना झारखंड सही करना है। हमारे झारखंड में आज भी औरतों को सम्मान नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें उतनी आज़ादी नहीं मिलती है जितनी उन्हें मिलने चाहिए। तो बस हम यही चाहते हैं, औरतों को उनका सम्मान मिले, आज़ादी मिले। नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक से अपने अंगरक्षक वापस देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें धमकी मिली है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने थाना में की है, इसलिए उन्हें अंगरक्षक वापस चाहिए। नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने एक आवेदन पुलिस महानिदेशक और गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को दिया है। आवेदन में उन्होंने अपने अंगरक्षक वापस देने की मांग की है। बताया कि कोविड-19 के समय सभी अंगरक्षक को वापस ले लिया गया था, लेकिन अब तक सभी को वापस नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। इसी को लेकर आवेदन देकर उन्होंने अंगरक्षक को वापस करने की मांग की है। इस संदर्भ में आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने भी कहा कि जब सभी के अंगरक्षक को वापस दे दिया गया है, तो गिरिडीह के मेयर को भी क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने जल्द से जल्द मेयर के अंगरक्षक वापस दिए जाने की बात कही। देखिए, ऐसा है कि किसी कोविड-19 को लेकर के सरकार के स्तर, राज्य सरकार के स्तर से सभी जगह से अंगरक्षक सभी को वापस ले लिए गए थे, लेकिन इसी बीच में जो है सो कोविड-19 को लेकर के वो अंगरक्षक वापस लिया गया था, लेकिन हमारा अंगरक्षक अभी तक वापस नहीं किया गया। और न ही मैंने 2-3 बार एसपी साहब से भी बात की, एसपी साहब को रिटेन में भी मैंने दिया, और ये पूर्व में भी हमें 2-2 बार धमकियां मिल चुकी है, जिसका भी पुलिस अभी तक उद्भेदन नहीं कर पाई। और एक माने कहा जाए तो एक दलित महापौर होने के कारण इस राज्य स्तर की सरकार जो है कि किसे हमेशा हमारे साथ भेदभाव करते हुए, हमेशा प्रताड़ित करने के तहत ये कार्रवाई समझिए या जो कहिए, ये राज्य सरकार को अभी तक वो अंगरक्षक उपलब्ध कराना चाहिए था कि जब तक कोविड-19 का मामला था तब तक उन्होंने सारे का लिया, सारे को वापस कर दिया। एक गिरिडीह मेयर ही है ऐसा क्यों कि जिसका अंगरक्षक वापस नहीं किया गया। क्या कारण है, किस कारण से ये है? दुर्भावना से ग्रसित होकर के तो कहीं नहीं है। मैंने एसपी साहब से जब मोबाइल पे बात हुई, हमारी वार्ता हुई, तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी सरकार ने मना कर रखा है, आप सरकार से परमिशन करा दो तो मैं आपको अंगरक्षक वापस करा दूंगा। तो मैंने अपने इस राज्य के डीजीपी साहब को लिखा हूँ, पत्र लिखा हूँ कि मुझे मेरा अंगरक्षक वापस किया जाए। मुझे योजनाओं के काम से निरीक्षण करना पड़ता है, आना जाना लगा हुआ रहता है, और हमारे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हमारे शहर से दूर हैं और बाहर हैं। उस हालत में हमें कहीं निकलने में खतरा बना हुआ रहता है, जिसके लिए कि किसी हमें दिक्कत होती है। तो हम आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि एक दलित महापौर का जो एक अंगरक्षक अभी तक कोविड-19 को लेकर के वापस लिया गया है, जो अभी तक नहीं गया है, हमें जान माल का खतरा बना हुआ रहता है, इसीलिए अविलंब अंगरक्षक वापस किया जाए। महापौर से जो मामला सामने आया है कि अंगरक्षक वापस किया गया था कोविड को लेकर के, पूरे झारखंड राज्य में सभी का मामला ऐसा था, लेकिन जब सब फिर सबको अगर मिल गया है और अंगरक्षक सबका वापस कर दिया गया, तो केवल गिरिडीह मेयर का ही अंगरक्षक को वापस नहीं करना या कहीं न कहीं गलत मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि व्यक्तिगत सरकार को व्यक्तिगत गिरिडीह महापौर से क्या दुश्मनी है, जो इनके सुरक्षा गार्ड को लिया गया नियम के तहत, लेकिन नियम के तहत लौटाया नहीं जा रहा है। यह संगीन मामला है, इस पर सरकार को थोड़ा सचेत होकर काम करना चाहिए। भगवान न करे भविष्य में कुछ ऐसी घटना या दुर्घटना घटती है, इसमें सीधे सरकार या फिर जो पदाधिकारी ऊपर अलॉटमेंट करते हैं वह सीधे चिन्हित होंगे, और ये मामला सही नहीं है। इसीलिए मैं ये मांग करता हूँ कि अविलंब अगर पूरे झारखंड राज्य में सब महापौर का अंगरक्षक वापस किया गया है, तो गिरिडीह के अंगरक्षक सुनील पासवान तक भी अंगरक्षक को भी वापस किया जाना चाहिए। यह हम सरकार से मांग करते हैं। समाहरणालय परिसर के समक्ष मंगलवार को कुरुमडीहा की रहने वाली महिला कुछ लोगों पर घर नहीं बनाने देने को लेकर अनशन पर बैठी थी। उक्त महिला से मिलने बुधवार को सदर अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुरुमडीहा की रहने वाली एक महिला समाहरणालय परिसर के समक्ष मंगलवार को अनशन पर बैठ गई। महिला का कहना है कि मौजा कुरुमडीहा थाना गिरिडीह खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 709 रकवा 8 डिस्पिल में कुछ लोग उन्हें घर नहीं बनाने दे रहे हैं। महिला ने प्रशासन से न्याय करने की गुहार लगाई है। धरना स्थल पर गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह पहुंचे
और धरना दे रहे लोगों को समझा बुझाकर उठाया और कहा कि इनका भैंसुर के साथ जो जमीन विवाद का मामला है उसमें दोनों को सलाह कराकर इन्हें जमीन दिलाया जाएगा और अगर वे लोग नहीं माने तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके ससुर का नाम से जमीन था, ससुर 8 डिस्ट्रिक्ट जमीन इस पर रजिस्ट्री करवाला की अपना जमीन, तो उस जमीन पर खरीद की जमीन पर ये लोग को आवास योजना से मिला आवास बनाने के लिए, लेकिन इसका जो भैंसुर लोग है इसको बनाने नहीं दे रहा है। इसको लोग बता रहा है कि मारता पीटता घर से निकाल दिया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे चलो थाना दिवस में वहाँ उसको ये बुलाते हैं, वहीं पर डिसीजन। हम जमीन खरीद वाला है 2 कट्ठा जमीन, तो ओकरा में हम कॉलोनी घर बनावे से हमरा मार पीट के कौन लोग मारते हैं? है भैंसुर है, रामू है, पिंटू है और बजनाथ महतो है। कहाँ का मामला है? तुरमडीहा की है। अभी कह रहा है कि वो वहाँ थाना चल गया, थाना से प्रशासन देंगे और वहाँ बना देंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद में मुस्लिमात सोमरी देवी का मिट्टी का मकान गिर गया, जिससे वह बाल बाल बच गई। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मुस्लिमात सोमरी देवी का मिट्टी का मकान गिर गया, जिससे वह बाल बाल बच गई। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। घटना बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की सोनबाद पंचायत की है। सोनबाद गांव निवासी स्वर्गीय धनी मंडल की पत्नी सोमरी देवी, जो मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहती थी, तेज बारिश होने के कारण उनका मकान धंस गया, जिसके कारण उन्हें रहने में अब परेशानी हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। संवाद में हमार घर है बैठ गए या हमरा रहे के दिक्कत है बड़ी, या हमरा ये कॉलोनी दबे न की दबे से हमरा दिया तो सरकार से। वृद्ध महिला हैं, मासूमात हैं, स्वर्गीय धनी मंडल के पत्नी हैं और इनको रहने में काफ़ी दिक्कत हो गया है घर गिरने के बाद। तो मेरा कहना है क्या कि सरकार की ओर से ये कि वृद्ध महिला को प्रधानमंत्री आवास मिलना बहुत ज़रूरी है। पंचायत सोनबाद के सोमरी मासूमात जो यही घर में अपना रहती थी, गुजर बसर करती थी, यहीं खाना वाना बनाती थी, यहीं रहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले बारिश के समय में दीवार जब फटने लगा, गिरने लगा, तो जो है सो यहाँ से मतलब उसका बेटा बोला कि चलो फिलहाल मेरे यहाँ रहो, लेकिन वहाँ से गुजारा इनका जाने वाला नहीं है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि इनको एगो कॉलोनी, सोमरी मासूमात को कॉलोनी बहुत ही अनिवार्य है, इनको दिया जाए। बेंगाबाद थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन संबंधी कुल 10 मामले आए थे, जिसमें से 8 मामलों का निष्पादन किया गया। बेंगाबाद थाना परिसर में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस में जमीन संबंधित कुल 10 मामले आए, जिसमें से 8 मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर बेंगाबाद सीओ संजय सिंह, सीआई ऋषिराज, पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह समेत कई पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। प्रत्येक माह में प्रशासन के, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, के निर्देशानुसार हम लोग अपने क्षेत्र में जमीन के छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था बना रहे, थाना दिवस का आयोजन करते हैं। आज बेंगाबाद में थाना दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें अभी तक 10 मामले हम लोग के पास में आए हैं। इसमें दोनों के कागज और उनकी बातों को सुनते हुए लगभग 9 का निपटारा हम लोगों ने आज कर दिया है। 8 का किए हैं और 1 का अभी हम लोग डेट कुछ और लोगों की उपस्थिति में और उनके जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, दोनों में कुछ लोग के अन्य कमी को देखते हैं उनको बुलवाया गया है और उसके बाद नेक्स्ट डेट में जो हम लोग उसका निपटारा लगभग कर ही देंगे। और इसके माध्यम से हम तो संदेश देना चाहेंगे कि छोटी मोटी विवादों को इसमें थाना दिवस में आए और हम लोग सुलझाएंगे। और इसके अलावा पंचायतों में भी लोग, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था में बहुत सारा मसला पंचायतों में भी हल हो सकता है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के अंतिम दिन गुरु कृपा सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान किया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के अंतिम दिन गुरु कृपा सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान किया। साथ ही लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई। मौके पर क्लब के चरणजीत सिंह, कौशल सलूजा, प्रिंस सलूजा, रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर तारकनाथ देव, रमेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। एक सप्ताह से रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर चल रहा है और आज गुरु कृपा सेवा सोसाइटी की तरफ से जो सिख समुदाय का एक पार्ट है उनके तरफ से आज रक्तदान किया जा रहा है। उम्मीद है कि 20 से 21 यूनिट की आज डोनेशन हो जाएगा और मैं सब अपील करता हूं सभी लोगों से कि इस रक्तदान में आगे बढ़ें और सेवा समाज की सेवा में आगे बढ़ें। गुरु कृपा सेवा सोसाइटी की ओर से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस रक्तदान शिविर में गुरु कृपा सेवा सोसाइटी की ओर से 21 यूनिट होने की उम्मीद है। गुरु कृपा सेवा सोसाइटी पिछले साल और इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते आई है और आगे भी करते आएगी। वैसे भी गुरु कृपा सेवा सोसाइटी अन दिनों में भी जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है गुरु कृपा सेवा सोसाइटी की ओर से सारे वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं ब्लड देने के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक हफ्ता व्यापी रेड क्रॉस सोसाइटी का तरफ से ब्लड बैंक में जो रक्तदान शिविर चल रहा, आज 7 डेज है। गुरु कृपा सोसाइटी का तरफ से जो रक्तदान शिविर अभी भी चल रहा, जो गुरु कृपा सोसाइटी का तरफ का जो उम्मीद है एक्सपेक्टिंग ऑफ डोनर 21, अभी तक 6 यूनिट रक्तदान हुआ। हम गुरु कृपा सोसाइटी का तरफ पर सब सदस्य को अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, आपका सोसाइटी का तरफ से आज गिरिडीह वासियों के वार्षिक का चलते 1 यूनिट दान डोनेट करके गिरिडीह वासियों को सेवा की। बुधवार को ब्लड बैंक गिरिडीह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 65 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। ब्लड बैंक गिरिडीह में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 22 नए रक्तदाताओं ने 65 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक में किया गया है। रक्तदान को महादान कहा जाता है। किस इंसान को किस पल किस घंटे रक्त की जरूरत पड़ जाए कहना मुश्किल है। ओबीसी सेल के तरफ से ये भरकस प्रयास है कि जब जब खून की जरूरत समाज को पड़ेगी हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे। ओबीसी कांग्रेस की ओर से जो चलाया जा रहा है बड़ा सराहनीय है। इस तरह का कार्यक्रम से जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको बहुत ही लाभ मिलेगा और इस लाभ के लिए हम इन लोगों को धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस ओबीसी विभाग के द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में नवीन चौरसिया जी के नेतृत्व में आज 50 यूनिट से अधिक ब्लड डोनेशन कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता लोग जो कोरोना में जो ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई थी, इसे देखते हुए हम लोग आज करीब 60 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखे हैं। गरीब असहाय लोगों का ब्लड की जो जरूरत होती है नहीं मिल पाता है, वैसे लोगों के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं। कभी भी जरूरत पड़े तो कांग्रेस ओबीसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लड देने के लिए हर समय तैयार है। भारतीय रेड सोसाइटी ब्लड बैंक में जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी के द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे हमारे नवीन चौरसिया जी, बलराम जी बोले कि इस जरूरत घड़ी में ब्लड की जैसी जरूरत है, लगभग ओबीसी की तरफ से 50 यूनिट से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग को भारतीय रेड सोसाइटी की तरफ से कि ये काम करके ये सराहनीय काम किए हैं। इसलिए मैं इस कमेटी को, ओबीसी ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह मना रही है। इसमें समाज के सभी वर्ग ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज के इस कैंप में ओबीसी कांग्रेस कमेटी के नवीन चौरसिया जी, मदन विश्वकर्मा जी जो हमारे चेयरमैन भी हैं और बलराम यादव जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में डोनेशन करने वाले
सदस्य उपस्थित हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा बुधवार को वार्ड नंबर 11 रविदास टोला सामुदायिक भवन सिहोड़ी में 300 लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा वार्ड नंबर 11 रविदास टोला सामुदायिक भवन सिहोड़ी में 300 लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश ने कहा कि लायन सेवा सप्ताह के छठे दिन जरूरतमंद 300 लोगों एवं बच्चों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन अमरनाथ मंडल, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अशोक कुमार राम, समाज सेवी धीरेन्द्र मंडल सहित कई लोग उपस्थित थे। लायंस सर्विस वीक के अंतर्गत आज हम लोगों का हंगर प्रोग्राम रखा गया था और आज हम लोग सीओडी के वार्ड नंबर 11 में हरिजन मोहल्ले में फूड पैकेट का वितरण किए हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किए हैं। ज्ञातव्य हो कि हमारा लायंस इंटरनेशनल का सर्विस वीक चल रहा है और ये आज छठा दिन है सर्विस वीक का। प्रत्येक दिन लायंस क्लब के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कल हमारा अंतिम दिन है। कल भी हम लोग समाज सेवा, मानव सेवा संबंधित कोई कार्यक्रम करेंगे। सीओडी में हरिजन मोहल्ले में हम लोग लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा हंगर प्रोग्राम के तहत आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किए हैं। हमारे लायन मेंबर और हमारे इस मोहल्ला के लोग जो है सहयोग किया, जिसमें सारे लोग को फूड पैकेटिंग का वितरण कराया गया है। वार्ड नंबर 11 में रविदास मोहल्ला सिहोड़ी में इस वार्ड में लायंस क्लब एलिट के द्वारा हंगर प्रोग्राम का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और सारा लोगों को एक पैकेट के माध्यम से इसमें खाना, पूड़ी सब्जी वगैरह का दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह लायंस क्लब के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और आशा अपेक्षा करते हैं कि इस तरह कार्यक्रम ही करें और पुनः अगर मेरा कोई योगदान की जरूरत पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर बरमसिया के कुछ लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और वाटर सप्लाई कनेक्शन में अवैध वसूली की शिकायत दर्ज करवाई। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बरमसिया के रहने वाले सागर कुमार उराव समेत मोहल्ले के कई लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और मेयर सुनील पासवान को एक आवेदन दिया और वाटर सप्लाई कनेक्शन में अवैध वसूली की शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि मेसर्स शंभू सिंह कंपनी के द्वारा शहरी क्षेत्र में वाटर कनेक्शन का मीटर लगाया जा रहा है। मीटर लगाने में अवैध रूप से वसूली हो रही है। भुक्तभोगियों ने मेयर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कौन मांग किया था आपसे पैसा? सागर करते हैं बताए ना पाइप के लिए। इधर मेयर सुनील पासवान ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आ गया है, जल्द ही इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में जो है जल संशोधन का कार्य चल रहा है, मेसर शंभू सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। अभी जो आवेदन प्राप्त हुए हैं और शिकायत करता है, एक बरमसिया के नारायण सिंह जी हैं और एक सागर कुमार उराव जी हैं। इन्होंने कि किसी पाइप के नाम पर 1700 और लेबर मिस्त्री के नाम पर 1300 रुपया लिया है इनका और एक सागर कुमार से 1000 रुपया का। तो ये कंस्ट्रक्शन के कंपनी के हैं, सागर सिंह बोल करके कोई स्टाफ हैं जो जिन्होंने अपना स्वीकृति दिया है कि किसी हाँ हम लिए हैं, लेकिन हम कंपनी के सुपरवाइजर के कहने पर, जो इसका कोई कंपनी का सुपरवाइजर होगा श्री राम बोल करके है, तो मैं पैसा उसको दिया हूँ, स्वीकार किया है। तो इसमें जो है निश्चित रूप से हम अपने क्या बोलते श्याम कुमार जो नोडल पदाधिकारी हैं देख रहे हैं, उनको मैंने निर्देशित कर दिया है उस आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने के लिए। अब उस पर निश्चित रूप से शोकाज कंपनी के संवेदक से किया जाएगा और जो अभी फिलहाल जो है वो लड़का ने अभी स्वीकार किया है, रिटेन में लिख करके भी दिया है कि हाँ हम लिए हैं, जो पैसा हम लिए थे हम लेबर का काम करते हैं, जो हम अपने सुपरवाइजर को श्री राम को हम पैसा पहुंचा दिए हैं, वैसा उन्होंने लिख करके दिया है मुझे रिटर्न में। और लेकिन कंपनी के जो कुछ लोग हैं सो बता रहे हैं कि नहीं वो जो है वही सुपरवाइजर है, तो इस तरह से वो फोर्जरी वो अपने भी कर रहा है और गलत लिख के ही दिया है। तो इसमें निश्चित कंपनी के ऊपर शोकाज करते हुए उसका जो भी कर्मचारी है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सिंह कंस्ट्रक्शन रांची के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर वही है संवेदक, उनके द्वारा यहाँ हर घर में
सरकार के निविदा के अनुसार मीटर लगाने का काम प्रत्येक होल्डिंग में चल रहा है तथा कनेक्शन देने का भी काम चल रहा है। वह निःशुल्क है, उसमें कोई पैसा दे नहीं है, लेकिन सिंह कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत काम करने वाले जो भी कर्मी हैं, यहाँ जो कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, कई जगहों से ऐसा कंप्लेन आया है कि लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। आज अभी संज्ञान में आया है कि लोगों ने पैसा लिया है और इस प्रकार का जो भी अवैध काम कर रहे हैं हम लोग के संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई कार्रवाई हम लोग करेंगे ताकि आगे इस प्रकार का अवैध वसूली न हो और बिल्कुल फेयर और पारदर्शिता के साथ काम हो। बेंगाबाद अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उप प्रमुख ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उप प्रमुख ने उपायुक्त को आवेदन दिया है। बेंगाबाद अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उप प्रमुख उपेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू ने बुधवार को अपने चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अंचल कार्यालय में निचले स्तर से लेकर अंचलाधिकारी तक भ्रष्टाचारी हैं। चाहे रसीद काटने की बात हो, मोटेशन की बात हो या अंचल से संबंधित अन्य किसी प्रकार का काम बिना किसी बिचौलिए के काम नहीं कराया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा जमीन का नापी 20/3/2020 को हो चुका है, मतलब सेंसन, उसका हम रेवेन्यू भी 1000 रुपए दे चुके हैं और 3-4 बार हम आवेदन दे चुके हैं। हमारा नापी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और ये लोग कान में जूं तक नहीं रेंगता है। आखिर क्या बात है सर, आखिर क्या होना चाहिए? जितना अप टू डेट जितना पेपर होना चाहिए आईना की तरह हम पेश कर दिए हैं, उसके बाद भी हमारा नापी नहीं हो रहा है। क्या क्या इन लोग को दिक्कत होता है हमको बताते भी नहीं है। हम आवेदन पर आवेदन दिए जा रहे हैं और चप्पल घिसा भी रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा है। ये अंचल में हो क्या रहा है? गरीब का कोई सुनने वाला है कि नहीं? सिर्फ माफिया लोग का सुना जाता है। बेंगाबाद अंचल जो है अभी के डेट में, आज के डेट में कहिए तो बिल्कुल भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। हम लोग कोई भी कागज, कोई भी काम को लेकर अंचल में आते हैं, चाहे अपना हो, दूसरे का हो, किसी का भी हो, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमने अंचल अधिकारी से कितना बार प्रयास किया कि सर आप जो नियम कानून लागू कर रहे हैं, क्या सरकार की चिट्ठी आपके पास है? उनका कहना है कि मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। चाहे वो एलपीसी बनाने के लिए सरकार का लेटर चाहिए, मोटेशन के लिए सरकार का चिट्ठी चाहिए, चेक स्लिप के लिए चाहिए, चाहे वो पीएम किसान योजना जो अभी 2000 रुपया मिल रहा है उसका चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे पूरा चल रहा है। अब बात रह गई एलपीसी का। एलपीसी अंचल में 2 तरह का बनता है, एक बिक्री के लिए बनता है और एक लोन लेने के लिए बनता है। अब लोन लेने के लिए एलपीसी बंद हो गया यहाँ एलपीसी लोन लेने के लिए नहीं देता है। कहना है अंचल अधिकारी का कि 25,000 तक का लोन बैंक मैनेजर वैसे दे देता है। बैंक मैनेजर के पास जाइएगा, बोले नहीं अंचल अधिकारी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा ज्यादा है, इसलिए तुम एलपीसी जब तक नहीं लाएगा हम तुमको नहीं दे सकते हैं लोन। ये कथन है। आज हमको पता चला कि सारे शाखा प्रबंधक बेंगाबाद के आए थे वीडियो साहब के पास। उन्होंने बोला कि हम सबको केसीसी लोन दे देंगे, लेकिन हम 200 आवेदन यूनियन बैंक में 1 महीना पहले डाले हैं, क्योंकि हम किसान मित्र भी हैं। आज तक एक भी लोन किसी को नहीं दिया गया। ये सच्चाई। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।